नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 फरवरी 2026 को सुबह सुबह कश्मीर वैली के मल्टीपल लोकेशंस पर कोऑर्डिनेटेड रेड किया, जिसमें श्रीनगर प्रेमपोरा एरिया भी शामिल है। ये रेड्स टेरर रिलेटेड केसेस और टेरर सपोर्ट फंडिंग नेटवर्क की गंभीर इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। एनआईए टीम ने साथ मिलकर रेड किया। श्रीनगर पालमपुर एक सस्पेक्ट का घर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट रफियाबाद, सोपुर, बोमाई, मॉडल टाउन, बांडीपुरा टाउन, ये सब लोकेशंस अलग अलग सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स के रेसिडेंशियल प्रेमिसेस थे। श्रीनगर के प्रेमपुरा में खास तौर से जहूरुल रहीम के रेसिडेंट पर एनआईए ने तलाशी ली। बाकी जगहों पर जो लोगों के घर सर्च हुए, उनमें शामिल है एक फॉर्मर जमाते इस्लामी लीडर गुलाम अहमद शेख, एक फॉर्मर मिलिटेंट इकबाल शेख, मोहम्मद मुनव्वर मीर, फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रफियाबाद में, फारूक अहमद पीर, फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मॉडल टाउन सोपुर में, मोहम्मद मकबूल मीर, रिटायर्ड टीचर बांडीपुरा में। एनआईए की रेड्स को टेरर फेंसिंग और सपोर्ट नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए बताया है। जो फाइनेंस किया जाता है और लोगों को अपनी तरफ मोड़ा जाता है, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये रेड जो है वो की गई। जो मिलिटेंट एक्टिविटीज का सहारा देते थे, टीम का फोकस डिजिटल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और किसी भी तरह के इंक्रिमेटेड मटेरियल को ढूंढना है जो टेरर रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हो। सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट रेड्स में एनआईए के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ भी मिलकर इस ऑपरेशन को इन्होंने सर्च किया। अरेस्ट चार्ज अभी तक इसका कोई पता मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट में किसी अरेस्ट या सच्ची सीजर रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है। सोर्स बोल रहे हैं कि सर्च चल रहे हैं और फर्दर डिटेल्स अभी भी बाकी है। ये श्रीनगर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एनआईए ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर रेड कंडक्ट की, और इस रेड में कई सारे लोगों के नाम हमने आप तक साझा किए। ऑफिशियली अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि आखिरकार इन लोगों के घर रेड जब हुई तो क्या कुछ वहां से बरामद हुआ, लेकिन यह बात तो तय है कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को रोकने के लिए इन तमाम बातों को एनआईए जो है वो ध्यान में रख रही है। और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को, उसके बाद अलगाववाद को बर्दाश्त, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर में हुई। एनआईए की रेड कश्मीर की अलग अलग घाटियों में हुई। 5-6 नाम मैंने आपके सामने साफ तौर पर लिखे। कुछ इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड और फॉर्मर मिलिटेंट रह चुके हैं, यानी कि वो एक टाइम पर मिलिटेंट था, उसके बाद उसे सरेंडर के बाद वो अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन एनआईए की जेर निगरानी में है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एनआईए ने रेड्स कर रही है, उन लोगों के घरों में कर रही है जो लोग पाकिस्तान को अपना खैर ख्वाह मानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से जो हवा उठेगी वही ताजगी की हवा है, हिंदुस्तान की हवा में जहर मिला है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर नफरत फैलाने का काम, दहशत फैलाने का काम, टेररिज्म का मिलिटेंट बनाने का काम करते हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों पर क्या कुछ एलिगेशन लगते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पर बिल्कुल साफ निकलते हैं, ये तो एनआईए तय करेगी। फिलहाल के लिए देखते रहिए चैनल वन, आपकी वार्ता आपके साथ।